अपने मन में जाओ, अपने मन को देखा करो, कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए, जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे, वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके, और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है, सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। किसी के भी साथ किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप हो, आप वही हो, और आप पूरी तरह से ठीक हो। आप अपने आप को स्वीकार करो। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हो। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो, अभी आप बंधन, गुलामी में बंधे हो। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो। अपने आप को स्वीकार करो। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो कोई और उससे आनंदित कैसे हो सकता है। वो इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। श्रेष्ठता से सोचने वाला हमेशा तुच्छ कहलाता है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओशो दुनिया में एक महान विचारक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने योग और मेडिटेशन के क्षेत्र में काफी काम किया है। इसी वजह से दुनिया भर में लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबें आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। मन को केवल कुछ चीजें ही याद रहती हैं। शरीर को सब कुछ याद रहता है। जो सूचना ये रखता है वो अस्तित्व के प्रारंभ तक जाती है। ध्यान करने से जब आपको यह एहसास होता है कि आपकी कई सारी सीमाएं हैं और वो सब स्वयं आपकी बनाई हुई हैं, तभी आपके अंदर उन्हें तोड़ने की चाहत पैदा होगी। एक इंसान एक बीज की तरह है। या तो आप इसे वैसे रख सकते हैं जैसा वो है, या आप इसे फूलों और फलों से लदे एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। दूसरों से आशाएं होने का मतलब है कि आप उनकी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा न करें। अपना खुद का जीवन ठीक करें, यही आजादी है। चाहे वह आपका शरीर हो, आपका मन हो, या फिर आपकी जीवन ऊर्जा हो, आप इनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उतने ही बेहतर होते जाते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने जीवन में हर क्षण मुस्कुराते रहना होगा, बल्कि यह सीखना है कि आपकी हड्डियां भी मुस्कुराने लगें। जब तक यहाँ आपका अस्तित्व केवल शरीर और मन के रूप में है, पीड़ा तो होगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ है अपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। डर, गुस्सा, दुख, कुंठा, अवसाद और हताशा सभी एक ऐसे मन की उपज हैं जिसका नियंत्रण आपने अपने हाथ में नहीं लिया है। हर चीज जो मैं जानता हूँ, जो मेरे गुरु जानते थे और जो संपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा जानती थी, वह ध्यान लिंग में ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। आप अपने जीवन का अनुभव सिर्फ तभी गहरा कर सकते हैं जब आप किसी चीज से खुद की पहचान बनाए बिना हर चीज के प्रति पूरी तरह खुले हों। अच्छे लोगों ने दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है,
हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें खुशहाल और समझदार लोगों की जरूरत है। ज्ञान का अर्थ है अपने भीतर नए आयाम जागृत करना। आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बस होता है एक बेनाम आनंद, परमानंद। आत्मज्ञान का बीज हर प्राणी में मौजूद है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है। आत्मज्ञान सिर्फ एक बोध है। कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया छोटे बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वे किसी और की तुलना में जीवन के ज्यादा करीब होते हैं। असल में ध्यान का अर्थ है अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड हैं।